नमस्कार दोस्तों, मैं नंदिनी जेके लाइन न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारा जम्मू शहर है उसको स्मार्ट सिटी बनाने का जो जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन ने निर्णय लिया हुआ है, उसका पहला कदम जो है जम्मू डीसी ने उठाया और वहाँ उन्होंने एक जो डिसीजन लिया कि जम्मू में फ्री वाईफाई की सुविधा जो है वो दी जाएगी। पहले उन्होंने 6 प्लेसेस पे जो है वाईफाई लगाए गए थे, उसके बाद 3 प्लेसेस पे और लगाए गए। तो उन्होंने सोचा कि लोगों को बेनिफिट मिलेगा क्योंकि जम्मू में जो है 4G बंद है, तो उन्होंने यही सोचकर वाईफाई लगाया कि लोग इसका बेनिफिट उठाएं और जो नेट है वो अच्छे से यूज़ कर सकें। तो आइए हम यहाँ पर बात करते हैं, लोगों से फीडबैक लेते हैं उनका कि जो वाईफाई लगाया गया उसका उनका कितना बेनिफिट मिल रहा है और जो वाईफाई की स्पीड है वो कितनी अच्छी आ रही है। तो चलिए उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राजू है। तो सर, ये जो फ्री वाईफाई की सुविधा मिली है जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के तहत, तो इसका बेनिफिट आपका मतलब कि आपको किसी तरीके से इसका बेनिफिट मिल रहा है? मैम, इसका अभी तक तो कोई बेनिफिट लग नहीं रहा हमें, तो ना तो अभी इसकी स्पीड है और कोई दे भी नहीं रहे हैं, कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पा रहा है इसका अभी, जितना मिलना चाहिए था कुछ बहुत ही कम लग रहा है हमें इसका बेनिफिट अभी। तो पहले जो शुरुआत के दिनों में आपने ये वाईफाई यूज़ किया उसमें आपने देखा कि इसकी स्पीड अच्छी आ रही है? ऐसा स्पीड अच्छी थी, मगर अब थोड़े दिन से थोड़ी स्पीड उन्होंने कम कर दी हुई है शायद। और मतलब आपका भी कहना है कि जो अभी जो वाईफाई है उसकी स्पीड नहीं आ रही है, जो नेट यूज़ नहीं हो, इतनी स्पीड नहीं है जितनी स्पीड होनी चाहिए थी, बहुत कम स्पीड है अभी। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम चंदन गुप्ता है और मैं मोती बाज़ार ट्रेडर एसोसिएशन प्रेसिडेंट हूँ। तो सर, ये जो फ्री वाईफाई जो लगाए गए हैं डीसी के द्वारा, तो इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको? मैम, पहले तो आपके माध्यम से मैं डीसी मैम का और यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इस बाज़ार को भी हेरिटेज में लाया और यहाँ पर ये सुविधा दी, क्योंकि 4G तो चल नहीं रहा, तो यहाँ की जो लोकेलिटी के बच्चे हैं उनको पढ़ाई करने में और ऑनलाइन मतलब कि पढ़ाई करने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी। हमें व्यापार करने में बड़ी दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि अब दिल्ली जाकर तो मैं माल लूँगा नहीं, मैं भी ऑनलाइन परचेज़ करूँगा, पर 2G में ना वो फ़ोटोज़ आती थी ना कुछ काम वाम हो पा रहा था। तो ये वाईफाई जोन बनाने से तो हमें थोड़ी सी सुविधा तो मिली है, बहुत अच्छी सुविधा मिली है, थोड़ी नहीं बहुत ही अच्छी सुविधा मिली है। तो 4G जो है अभी जम्मू में नहीं दिया गया है, तो आप 4G नेट के ऊपर क्या अपनी राय देना चाहेंगे? देखिए, ये तो सेंटर सरकार का सिस्टम है, यहाँ पर देती हैं या नहीं देती हैं, लेकिन आपके माध्यम से मैं उनको बोलना चाहूँगा कि ऐसा करें कि देख लें कि कौन से सेफ़ जोन है, क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न के कारण वो लोग 4G पूरी तरह यहाँ पर चला नहीं पा रहे। तो सिक्योरिटी रीज़न के हिसाब से मुझे नहीं लगता कि जम्मू में कुछ ऐसे लोग हैं जो गलत काम करेंगे, तो इनको जम्मू वगैरह कुछ ऐसे ज़िला देखकर, जैसे इन्होंने उधमपुर और वहाँ श्रीनगर में भी एक डिस्ट्रिक्ट को दिया है, तो इधर भी दे देना चाहिए उनको। जम्मू तो ऐसे तो इन्होंने वाईफाई भी दिए हैं, तो उसमें क्या सिक्योरिटी रीज़न नहीं होंगे? मैम देखिए, जो वाईफाई दिए हैं वो कुछ एक इलाकों पे है, पूरे जम्मू में तो है नहीं। मुबारक मंडी टू परेड, रेजिडेंसी रोड, रघुनाथ बाज़ार और आपकी अफसरा रोड वगैरह, कुछ 7 एक जगह हैं जो इन्होंने सुनिश्चित की हैं। तो अब क्या मतलब कि पूरा जम्मू उठकर यहाँ बैठकर वो तो चलाएगा नहीं, तो इनको थोड़ा सोचना चाहिए, इस पे विचार करना चाहिए कि 4G जो है वो दे दिया जाए जम्मू के लिए। एक चीज़ मैं और इस जो वाईफाई जोन के चक्कर में एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे इन्होंने जो मुबारक मंडी से लेकर परेड तक जो वाईफाई जोन किया हुआ है, जो उनका जो सेटअप है वो मैंने सुना था कि वो 100 मीटर्स का लेकर है, लेकिन जहाँ जो खंबा लगा है उधर से जो उसका फॉर एक डिस्टेंस है वहाँ पर नेटवर्क थोड़ा सा वीक हो जाता है। तो कुछ लोग इधर पे करने को भी तैयार हैं, मेरे दुकानदार भी और जो इस लोकेलिटी में रहते हैं, कि उनको जो है कि अच्छा सिस्टम मिल जाए। तो आपके माध्यम से मैं यही दरख्वास्त करूंगा कि इसका थोड़ा सा जोनर बढ़ाइए, थोड़े से सेटअप और लगाइए, जिससे अच्छी तरीके से लोग वाईफाई यूज़ कर सकें। सर, आपका नाम? मेरा नाम भूपिंदर सिंह। तो सर, ये जो फ्री वाईफाई लगाए गए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा, वो किस तरीके के चल रहे हैं? उसका कोई क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको? ये बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत अच्छी इसकी सर्विस दे रहे हैं, मगर इसमें यह है कि आपको भी जो 500 MB दे रहे हैं, कम से कम तो 2GB तो होना चाहिए। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट चलेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। कम से कम आधा घंटा ज़्यादा चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं, कम से कम 2GB तो इनको देना चाहिए। मगर बहुत अच्छा डिसीज़न है अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर का, तो हम यही रिक्वेस्ट करेंगे आगे से कम 2GB इसको कर दो, तो चले तो सही, कम से कम कुछ, बस यही बोलना चाहेंगे। बहुत अच्छा डिसीज़न है इनका, ये अच्छे यानी कि अच्छा किया इन्होंने लगाया वाईफाई। तो सर, आप मतलब इसी फ्री वाईफाई में ही कंफर्टेबल है, तो 4G जो है वो चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए?
हम तो यही कहेंगे कि 4G की इतनी ज़रूरत, जब इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं, इतना फास्ट चल रहा है, तो हम यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट से कि कम से कम 2 GB तो करें, बस यही कह सकते हैं हम, अपना गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। मगर 4G जैसे इतनी अच्छी सर्विस दे रहे हैं तो 4G की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद गुफरान कुरैशी। तो ये जो वाईफाई लगाया गया है, फ्री वाईफाई की सुविधा आपको दी गई है, तो उसका क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको? जी बेनिफिट तो मिल रहा है, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए मिल रहा है। 500 MB कुल मिलती है, और इसमें एक कमी ये भी है कि थोड़ा दूर जाते ही वो बंद हो जाता है, वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाती है। तो सर जैसे कि 4G जो है वो नहीं चल रहा है, तो आप 4G के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए, या आप इसी में कंफर्टेबल हैं? नहीं 4G चलना चाहिए, बिना 4G के तो काम ही नहीं चलता ना। मैं चाहता हूँ कि 4G चलना चाहिए, और थोड़ा चाहे अगर चार्ज भी लग जाए तो हम देने के लिए तैयार हैं ना। 4G चलना चाहिए। सर आपका नाम? मैम राहुल महाजन। जी, तो जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये जो फ्री वाईफाई लगाए गए हैं, इसके क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको? इसकी अभी तक तो कोई बेनिफिट नहीं है। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि ये जो चौंक चबूतरा में एक इसका हॉटस्पॉट का लगा हुआ है टॉवर्स, और प्लस यहाँ पे एक नीचे लगा हुआ है चौंक में। तो जो हमारा यहाँ पे एरिया आता है ये पकड़ंगा, और ये महाजन बुक पैलेस हमारी शॉप, इसके बिल्कुल ऑपोजिट पंजाब नेशनल बैंक के ऑपोजिट है। तो यहाँ पे जो रेंज है उसकी वो अभी तक पहुँच नहीं पा रही है, जिसकी वजह से हमें काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम चाहते हैं कि जैसे अगर गवर्नमेंट ने ये चीज़ बेनिफिट दी है हमें, तो हम इसका फ़ायदा उठाएं। तो इस चीज़ का फ़ायदा तो हो नहीं रहा है, तो अगर इसकी कोई चार्जेस भी बनते हैं तो हम वो भी देने के लिए तैयार हैं। तो हमें इस चीज़ का बेनिफिट इसलिए मिलना चाहिए। तो जैसे कि दोस्तों आप सबने सुना कि हमने यहाँ के स्थानीय दुकानदारों से बात की वाईफाई के रिलेटेड, तो जो उनका सबका यही कहना है कि नो डाउट वाईफाई जो है उसका नेटवर्क तो जो है वो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ दुकानों पर जो है इसकी फ्रीक्वेंसी जो है नहीं पहुंच रही, और कुछ दुकानों पर जो है इतनी अच्छी पहुंच रही है कि वो इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि आज के टाइम में जो है हमें जो नेट की ज़रूरत है वो बहुत ज़्यादा है, और कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ दुकानदार हैं जिनका काम जो है वो बिल्कुल नेट पर ही डिपेंड करता है, और उनके पास जो है उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच पा रही है। तो उनका सिर्फ यही कहना है कि जो हॉटस्पॉट बॉक्सेस हैं वो जो कुछ एरियाज़ में इन्होंने लगाए गए हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं पहुंच रही है, तो वो चाहते हैं कि बॉक्सेस को बढ़ा दिया जाए और भी बॉक्सेस लगाए जाएं ताकि वो इसका इस्तेमाल कर सकें, इस चीज़ से वंचित नहीं रह सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसकी तरफ थोड़ा ध्यान देगी। इसी के साथ नंदिनी को दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए JK Line न्यूज़।